ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 6 एक का मंत्र नंबर 9 इस बात की गवाही दे रहा है कि परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। महर्षि दानंद सरस्वती इसका अनुवादक लिखा, लेकिन ये तो केवल इनकी मोहर दानंद जी का इसलिए नाम लिखा जाता था कि इसके नाम से वेद बिक जाया करते। बाकी 9-10 मंडल का अनुवादक ऋषि दानंद नहीं है। ये कहाँ से प्रकाशक है? प्रकाशक है इसका सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। यह मंत्र नंबर 9 है। अभि इमं अधन्या उत्सृणन्ति धेनवः शिशुम सोम इंद्राय पात्वे। इन्हीं का अनुवाद पढ़ें, फिर अपना अनुवाद समझ में आएगा। उस सोमम, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से ये अधन्या, अहिंसनीय, अधन्या माने बिना धनाई, जैसे बिना धनाई गाय को कहते थे जो नए दूध ना हुई हो, हम बिना धनाई का, तो ये वेदों में उसके अधन्या, बिना धनाई, जो धनाई ना गया अर्थात जो नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो कभी भी पूर्ण रूप से, तो अधन्या। ये देखना, अधन्या माने अहिंसनीय, मतलब बिना धनाई। धेनो माने गाय, गौओं, गौओं द्वारा, गौ द्वारा तृप्ति वो तृप्ति करती हैं, वो गायें तृप्ति करती हैं ऐश्वर्य के वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियां ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। अब इन्होंने तो ज्ञान बनाने का ठेका ले रखा था, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं। एक संस्कृत, एक भाषा के जानने से तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान यदि वो किसी भी भाषा में है और उसके मूल ज्ञान से परिचित है, तभी इन सदग्रंथों का अनुवाद किया जा सकता है। और उसके अंदर सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, अब चौपाइयां तो बाद में बनाई तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने, उससे पहले वह घटना तो सिंपल वे में घटी है। जो रामायण की घटना घटी है, भगवान श्री राम की उत्पत्ति, फिर उनका वनवास, ब्याह होना, फिर वनवास होना, फिर रावण से युद्ध होना, फिर वापस आना, फिर सीता का घर से निकाल देना, फिर बाद में बच्चों के साथ युद्ध होना, श्री राम जी का सरयू नदी में जाकर के अपना शरीर त्यागना। तो ये तो पहले सिंपल वे में, इसको साधारण कहानी के द्वारा सुना दें तो और अच्छा रहे। जिस व्यक्ति को रामायण की कहानी का पता नहीं और वो संस्कृत में, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, यदि उस वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण का हिंदी अनुवाद कोई करे जिसने कहानी का बेरा ना हो, या तुलसीदास कृत रामायण का कोई अनुवाद करने लगे चौपाइयों का, और उसको रामायण की कहानी का पता नहीं, वो अनुवाद उलट सुलट उनके अर्थ करेगा। जैसे रावण मांगण गया चून और ताते लंक बही बिरून, जिसने इस कहानी का पता नहीं है कि कैसे तो कहाँ तो रावण आटा मांगने गया था,
और वहां किस कारण से, कौन वहां गए हुए थे, कैसे उसकी लंका विरून हुई, नष्ट हुई, तो वो कितना अनुवाद कर सकता है। रावण मांगण गया चून, जिसने रावण का बेरा नहीं, चून का कह सकता है आटा, रावण का पता नहीं के लिखेगा, और लंका का पता नहीं, तो वो क्या अनुवाद करेगा, उसका अड़ंगा करेगा। और जिसको कहानी का पता है, इस एक श्लोक को, एक दोहे को, चौपाई को सुलझाने के लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, तब ये एक श्लोक, एक सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा, अनुवाद होगा, सरलार्थ होगा। तो ऐसे ये वेद है। अब जिसने यही नहीं पता कि ये कौन शिशु है, सोम शिशु, शिशु माने मनुष्य का बच्चा, छोटा बालक, नवजात बच्चे को शिशु कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों के द्वारा होती है। बस इतना ही इसका अनुवाद है। और वो फिर भगवान होता है, वो अमर पुरुष होता है। तो इससे सिद्ध होगी कि इससे पहले और किसी की कहानी के साथ जोड़ कर दिखा दो, आज तक किसी महापुरुष ने भी ऐसे हुआ और उसकी कंवारी गाय ने दूध से परवरिश की हो। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसमें सब सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। अब और बताते हैं आपको। ये देखिएगा, इस दास ने अनुवाद किया है इनका, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसमें आपको मिलेगा पढ़ने को ऋग्वेद मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। ये वही श्लोक है जो आपको पता है कि कुंवारी गायें परमात्मा की परवरिश करती हैं। अभी इमम अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पाथवे। उस विशेषकर इस बालक रूप में प्रगट सर्व सुखदायी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की वृद्धि के लिए पूर्ण तरह जो गायें सांड द्वारा कभी परेशान ना की गई हों, कुंवारी, ये अधन्या, धेनवे मन गायें द्वारा परिवरस की जाती है। बस इतना सा इसका अर्थ।